आज दूसरे राउंड की पूछताछ होनी है। मुनीश पांडे इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। मुनीश, प्रियंका गांधी निकल चुकी हैं अपने आवास से और थोड़ी देर में ईडी दफ्तर पहुंचेंगी और शुरू होगा पूछताछ का सिलसिला। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों ही ईडी के दफ्तर में पहुंच गए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जस्ट अब से चंद सेकंड पहले जो कॉन्वॉय थी सोनिया गांधी की सिक्योरिटी के साथ में, वो इसी रास्ते से ईडी के दफ्तर मुख्यालय पहुंच चुकी है। और जो जानकारी मिल रही है और जो हमने तस्वीरों में देखा, सोनिया गांधी के बगल में प्रियंका गांधी बैठी हुई थी और गाड़ी की सबसे पिछली सीट पर राहुल गांधी बैठे हुए थे। सिक्योरिटी अभी भी अंदर ही गई है ईडी मुख्यालय पर, तो सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दूसरी मैं आपको खबर बता दूं कि आज सोनिया गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी ईडी के मुख्यालय में मौजूद रहेंगी, लेकिन राहुल गांधी बहुत मुमकिन है कि थोड़ी ही देर में यहां से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी को ईडी दफ्तर के अंदर रहने की अनुमति नहीं रहेगी। परिवार से सिर्फ एक सदस्य है जो कि ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद रह सकता है, और वो भी रियायत इसकी वजह से दी गई है क्योंकि जो कांग्रेस है उन्होंने ईडी को दरख्वास्त की हुई थी कि सोनिया गांधी की तबीयत खराब रहती है, इसके लिए एक शख्स परिवार से ईडी दफ्तर में होना चाहिए। इसके लिए प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के साथ मौजूद रहेंगी। थोड़ी ही देर में जो सवाल जवाब का सिलसिला है सोनिया गांधी से, वो शुरू हो जाएगा। दर्शकों को बता दें कि आज पूछताछ का दूसरा दिन होगा। पहले दिन की पूछताछ लगभग 2 घंटे चली थी, लेकिन आज ईडी सूत्रों का कहना है कि अगर सोनिया गांधी की तबीयत ठीक रहती है और वो सवाल जवाब की प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहती हैं, तो आज का सवाल जवाब लंबा चलेगा, यानी कि शाम तक उनसे पूछताछ हो सकती है। पहले दिन की पूछताछ के दौरान ईडी ने कई सवालों को लेकर बातचीत की हुई थी। आज के जो महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं वो यही है कि आखिरकार सोनिया गांधी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर क्यों बनी, ऐसी क्या जरूरत थी उनको कि 38% का शेयर होल्डिंग उनको इस कंपनी में लिया उन्होंने। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या उनको इस बारे में जानकारी थी कि मात्र 50 लाख रुपए निवेश करके 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति उस कंपनी को मिल जाएगी जिसमें कि वो खुद डायरेक्टर हैं। इन सारे सवालों को लेकर सोनिया गांधी से पूछताछ लंबी चलने वाली है। ईडी के दफ्तर के बाहर की तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा दे। देखिए, सुरक्षा की नजर से उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। और अब देखिए तस्वीरों में, देखिए बहुत मुमकिन है कि इस गाड़ी में राहुल गांधी जो हैं वापस जा रहे हैं, जैसा हम अपने दर्शकों को बता रहे थे। बहुत मुमकिन है। देखिए सिक्योरिटी निकल चुकी है, कॉन्वॉय निकल चुका है, ट्रैफिक है पूरी सड़क पे, इसके लिए शायद थोड़ा वक्त लगे, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी कन्वॉय है, इसी में पिछली गाड़ी में जो राहुल गांधी हैं वो मौजूद हैं, यानी कि अपने माँ और बहन को छोड़ने के बाद जो राहुल गांधी हैं वो वापस जा रहे हैं। राहुल गांधी को ईडी के अंदर, ईडी के दफ्तर में रहने की अनुमति नहीं मिली, और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि जो ये देखिए जो सीधी तस्वीरें हैं राहुल गांधी की, वो आप देखिए राहुल गांधी यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी की पिछली सीट पर है। मीडिया को भी उन्होंने देखा, हल्का मुस्कुराया उन्होंने, लेकिन मीडिया से बात नहीं किया उन्होंने। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है कि राहुल गांधी ईडी दफ्तर से निकल चुके हैं, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर के अंदर हैं। थोड़ी देर में सोनिया गांधी से पूछताछ होगी और प्रियंका गांधी ईडी मुख्यालय के एक ऐसे कमरे में रहेंगी जहां पर सोनिया गांधी मौजूद नहीं रहेंगी। उनकी मौजूदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा कि अगर सोनिया गांधी की तबीयत खराब लगती है, उनको दवा की जरूरत होती है, तो वो मदद कर पाए। लेकिन जो सोनिया गांधी है उनसे 3 ईडी के अधिकारी हैं, वो लगातार पूछताछ करेंगे। खराब सेहत को देखते हुए ईडी ने पहले से ही 2 डॉक्टरों को ईडी दफ्तर में बुलाकर रखा हुआ है। उसके अलावा एक एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। तो पूरी कोशिश है कि सेहत को ध्यान में रखते हुए जो पूछताछ है वो चलती रहे, क्योंकि ईडी का ये कहना है कि कोर्ट ने आदेश दिया हुआ था कि इस मामले में सही जांच होनी चाहिए, और इसी जांच को लेकर उन्होंने पहले राहुल गांधी, उसके पहले 4 अन्य कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उनसे पूछताछ की थी, और आज सोनिया गांधी की बारी है और सोनिया गांधी से आज की पूछताछ लंबी हो सकती है। ठीक है मुनीश, लौटेंगे आपके पास। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर से जुड़े हैं। मौसमी, पिछली बार भी हमने देखा था कि जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी थी, धीरे धीरे कार्यकर्ताओं और नेताओं के आने का सिलसिला कांग्रेस दफ्तर में और ज्यादा बढ़ गया था। कुछ हिरासत में भी लिए गए थे, कुछ को इधर उधर करने की सुरक्षा बलों ने कोशिश भी की थी और स्थिति काफी बिगड़ गई थी। आज ऐसे हालात ना हो, उसके मद्देनजर क्या इंतजाम है?
बिल्कुल लगता है उस स्थिति से बचने के लिए, उन तस्वीरों से बचने के लिए पूरी जो प्लानिंग की गई है। लगातार यहाँ पे आप देखिए कांग्रेस दफ्तर के बाहर 0 सन्नाटा है। अगर कार्यकर्ताओं की बात करें, हाँ, आपको खाकी का और अर्धसैनिक बलों का समुद्र पीछे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो चारों तरफ किस तरह से एआईसीसी दफ्तर के बाहर तैनाती है पुलिस की, चाहे वो आला अधिकारी हो या फिर पुलिस की गाड़ियां। दूसरी तरफ सोनिया गांधी को पीछे वाले जो एंट्री गेट है वहां से निकाला गया, जहां पिछली बारी उनके काफिले का रुख बदल दिया गया था और सीधे वो इस रास्ते से निकली थी एआईसीसी दफ्तर होते हुए, जिसके चलते सारे कार्यकर्ता सड़क पर लेटे थे और काफी हंगामा बरपा था उससे बचने के लिए। और दूसरा, कांग्रेस की तरफ से ये रणनीति है नेहा कि एक प्रोटेस्ट यहाँ पे होगा एआईसीसी दफ्तर के बाहर और एक चक्का जाम विजय चौक पे होगा। चक्का जाम कह लीजिए या एक मार्च, प्रोटेस्ट मार्च जो सांसद करेंगे संसद से लेके राष्ट्रपति भवन तक, यानी कि अपना कार्यकाल संभालने के दूसरे दिन द्रौपदी मुर्मू की चौखट पर तमाम कांग्रेस सांसद ईडी का बेजा इस्तेमाल को लेके विरोध अपना दर्ज करने की पूरी कोशिश में लगे हैं। तो मौसमी वो तस्वीरें भी दिखा रही हैं, वो जानकारी भी हम तक पहुंचा रही हैं। फिलहाल अपडेट ये कि इस वक्त ईडी दफ्तर में सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं, उनके साथ प्रियंका गांधी मौजूद हैं। राहुल गांधी भी हालांकि गाड़ी में गए थे, लेकिन उनको छोड़ने के बाद वापस राहुल गांधी लौट गए। इस वक्त प्रियंका गांधी मौजूद हैं, क्योंकि प्रियंका के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि वो भी वापस लौट गए हैं। मुनीश लगातार हमारे साथ मौजूद है। मुनीश, पहले ये जानकारी मिल रही थी कि प्रियंका भी साथ रह सकती है उनकी तबियत को देखते हुए, लेकिन अब जानकारी ये कि दोनों वापस लौट गए। जी देखिए, जहां तक तस्वीरों में मैंने देखा है कि राहुल गांधी गाड़ी में अकेले बैठे हुए थे और वो निकले हैं। फिलहाल के लिए इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर पाऊंगा कि प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर के बाहर से निकल चुकी हैं या नहीं निकल चुकी हैं, लेकिन ईडी ने अपनी तरफ से जरूर रियायत दी हुई है सोनिया गांधी को कि उनके परिवार से एक सदस्य हो सकता है। और ये रियायत इस वजह से दी गई थी क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक दरख्वास्त की गई थी ईडी के अधिकारियों को कि सोनिया गांधी की तबीयत खराब रहती है, उनको दवा खाने की जरूरत पड़ती है, इसके लिए परिवार के एक सदस्य को ईडी मुख्यालय में रहने की इजाजत दी जाए। और पिछली बार हमने देखा था कि 2-2.5 घंटे का जो वक्त सोनिया गांधी ने ईडी के दफ्तर में पूछताछ के दौरान गुजारा था, उस वक्त प्रियंका गांधी ईडी के दफ्तर में एक दूसरे रूम में यानी कि वेटिंग रूम में मौजूद थे। गेस्ट रूम एक बनाया हुआ है जहां पर जो भी कोई मिलने के लिए आता है वहां पर वेटिंग एरिया है ईडी मुख्यालय में, वहां पर वो इंतजार कर रही थी। लेकिन उसके अलावा हमें यह भी जानकारी मिली थी कि पूछताछ के दौरान भी जो प्रियंका गांधी हैं 2 बार सोनिया गांधी को मिली थी। 2 बार सोनिया गांधी ने दरख्वास्त की थी कि वो मिलना चाहती है प्रियंका गांधी से और प्रियंका गांधी को मिलने की इजाजत भी दी गई थी, हालांकि पूछताछ में रहने की इजाजत नहीं थी। तो फिलहाल के लिए जो ईडी है उनका साफ तौर पे कहना है कि परिवार का एक सदस्य या कोई भी एक सदस्य जो कि सोनिया गांधी की दवा के साथ है वो ईडी दफ्तर में मौजूद रह सकता है। इसके अलावा 2 डॉक्टर स्टैंड बाई पे रखे गए हैं, अगर सोनिया गांधी की तबीयत खराब होती है तो वो डॉक्टर्स मदद कर पाएंगे सोनिया गांधी की। इसके अलावा एक एम्बुलेंस को भी अंदर तैनात किया गया है कि अगर कोई इस तरह की इमरजेंसी आती है, कोई घटना होती है, तो उस वक्त एम्बुलेंस के जरिए उस जो भी उस वक्त घटना होती है उसके बारे में रोकथाम लगाई जा सके। इस तरह की भी खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आज के सवाल जवाब, और सवाल जवाब इसके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि सवालों की फहरिस्त जो है वो काफी लंबी है। पिछली बार सिर्फ 2 घंटे की पूछताछ हुई थी। ईडी का कहना है कि अगर वो सवाल जवाब सही तरीके से करते हैं तो लगभग 1 से 2 दिन की पूछताछ सोनिया गांधी से हो सकती है। अगर सोनिया गांधी की तबीयत सही रहती है और वो ये कहती हैं ईडी के अधिकारियों से कि वो सवाल जवाब में लंबा बैठना चाहती हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आज सवाल जवाब 5 से 6 बजे तक चलेगा। और 5 से 6 बजे तक जो सवाल जवाब होंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही होने वाला है कि जो एजेएल की प्रॉपर्टी थी उसको लेकर सोनिया गांधी के पास में क्या जानकारी थी, 2000 करोड़ की जो एजेएल की प्रॉपर्टी है उससे जो मुनाफा कमाया जाता है उसका क्या उसको आगे कैसे खर्च किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि राहुल गांधी से भी पिछली बार ईडी ने किया था, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड करती क्या है, क्योंकि ये सेक्शन 25 कंपनी है, यानी कि कोई भी शख्स इसमें मुनाफा नहीं कमा सकता।